हुक्मरानों की बात छोड़ो तो वो इस काबिल ही नहीं है कि उनका जिक्र भी किया जाए। वो जिस गिरावट में चले गए हैं, अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करो कि अल्लाह हमें कोई गैरतमंद, कोई साले हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का कोई जाननशीनी अता फरमा दे। और ये हमारा कसूर है। मैं हुक्मरानों को गाली देने की बजाय मैं कहता हूं हम अपना मुहासबा करें। किसी ने हज्जाज बिन यूसुफ से कहा था कि तूने हजरत उमर का दौरे खिलाफत देखा हुआ है, उन जैसा अंदाज हुक्मरानी क्यों इख्तियार नहीं करता? तो उसने 2 लफ्ज़ी जवाब दिया, तबाज़रू अतअम्मरु लकुम, कहा तुम अबू जर बन जाओ, मैं उमर बन जाता हूं। अगर हम ठीक नहीं होंगे तो फिर ऊपर रहमतों के साए नहीं होंगे। और हम क्या हैं? हम पता नहीं हमारी अक्ल कहां चली जाती है। ये जब इलेक्शन आता है डुगडुगी बजाते हैं, कौम फिर नारे मारती फिरती है। मैंने कहा यार हम इतने गोए गुजरे हैं, इन कमीना सिफ्त लोगों के नारे लगाएं? ये होते कौन है कि हम इनके नारे लगाएं? आज के इस कॉन्फ्रेंस में हमने फैसला करके जाना है कि आज के बाद जब भी नारा लगाएंगे सोने मोहम्मद का नारा लगाएंगे, नारे अपने रसूल के लगाएंगे। ये होते कौन है? ये मुल्क को लूटने वाले, ये खाइन, ये बदकार, ये लायक है कि हम इनके नारे लगाएं? पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा शख्स भी है जिसने एक टीवी चैनल पे आके कहा, उसे जब सवाल किया गया कि जनाब आप शादी क्यों नहीं करते, तो उसने कहा जिसको ताजा दूध मिल जाए उसको गाय बांधने की क्या जरूरत है? बेशर्म के नारे इस कौम ने लगाए, उसको तो कोड़े मारने चाहिए, कौम ने उसको नारे लगाए। तो फिर अल्लाह का गजब ना उतरे, अल्लाह का कहर नाज़िल ना हो जो उसकी हद्दों का मजाक उड़ाए और एक टीवी चैनल पे बैठ के ऊपर जो है वो शरीयत का तमस्कुर उड़ाए और कौम जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाए। कौम की आंखें नहीं है, कान नहीं है। अल्लाह फरमाता अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहु नजदैन, हमने एक नहीं 2 आंखें दी हैं, एक कान नहीं 2 कान दिए। खोल के रखो कान और आंखें खोल के रखो और तुम देखो कौन कहां खड़ा है। हम कहते हैं जी वो नहीं तो चलो ये सही, इसमें थोड़े ऐब हैं, हम क्यों छोटे भी ऐब को अपनाएं? वो भी कल बड़ा बन जाता है। जिसने मुल्क की एक पाई भी लूटी है, जिसने मुल्क का जो है वो एक जो है छोटे से मामले में भी गद्दारी की है, जिसने मदाहनत की है, जो अमेरिका के सामने कभी एक बार भी घुटने टेक चुका है, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। गुलाम ख्वाजा गेती पनाहम के दर दीनश मलूकियत हराम। इकबाल कहता है मैं तो उस आका का गुलाम हूं कि जो बादशाहों को उलट के रख देता है। हम बादशाहों को नहीं मानते, हम मोहम्मद अरबी के निजाम के दावेदार। आप देखें अगर नारा लगाना है तो जो है वो ऐवानों तक पहुंचे, उनको पता चले कि कौम बेदार हो चुकी है। ये कौम को हमने बेवकूफ बनाया और डमरू बजाते रहे हैं कौम के सामने। मैंने सियालकोट में कुछ बातें की तो कई लोग परेशान हो गए, पता नहीं इसने इलेक्शन लड़ना है। मैंने कहा मैंने मिंबरी क्या करनी है? अल्लाह ने मुझे रसूलुल्लाह का मिंबर अता किया, मैं इसको क्या समझता हूं? हम इसकी परवाह भी नहीं करते। लेकिन ये भी आपको बताओ हम गैर सियासी भी नहीं है। इदारतुल मुस्तफा ने कभी ये नारा लगाया कि हम गैर सियासी, हम गैर सियासी नहीं है, हम पूरे सियासी हैं। कानत बनु इसराइल यसुसूना हुमुल अंबिया, बनी इसराइल के नबी उनको सियासत सिखाया करते थे। हम बेखबर नहीं है, हम जो है इन हालात से बेखबर, हम खुली आंखों से देख रहे हैं और हम जानते हैं कि इस मुल्क का खैर खा कौन है, इस मुल्क का दुश्मन कौन है। और ये मौजूदा जमहूरी और इंतखाबी निजाम जो है ये इस्लाम से मेल ही नहीं खाता और इससे कोई तब्दीली नहीं आएगी। 63 साल हमने जाया कर दिए। अब हमने देखना है, उठना है, होश करनी है और इस मुल्क के अंदर मस्बत अंदाज से तब्दीली का सोचना है। हुक्मरानों के गिरेबान तक हमने पहुंचना है जो मुल्क को लूटते हैं। हमने इसके लिए कुव्वत को जमा करना है और पूरी कौम के अंदर शऊर बेदार करना है। ये मुल्क किसी के जहेज में नहीं मिला, शहीदों के खून पर यह मुल्क कायम हुआ है। पूछो उन बूढ़ों से जो आग और खून का समुद्र गुजर करके आए हैं। वो शख्स आज भी मौजूद है कि जिस शख्स ने मुझे ये कहानी खुद सुनाई। वो कहता है कि हम एक कमाद के खेत में छुप गए सिखों से बचते हुए और वो बेटियां उठा के ले जाते थे। तो एक बच्चा था, खेत के अंदर गर्मी की वजह से वो रोता था और बाहर सिख थे, गुजर रहे थे। तो सारे उसकी माँ की तरफ घूर घूर के देखने लगे कि ये बच्चा हमें पकड़वा देगा। तो माँ ने अपने हाथों से उस बच्चे का गला दबा दिया। पाकिस्तान यूं ही नहीं बना है, माओ की गोद से बच्चे छीने गए और कपान की नोक पे चढ़ाए गए और फिर उन बच्चों को पटक के जमीन पे मारा गया। उनके पेट फटे, अंतड़ियां फैल गईं। माँ ने क्या कहा? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। आज वो माँ नहीं पूछेगी तुमको। आज वो बच्चा कयामत में इन हुक्मरानों का गिरेबान नहीं खींचेगा। वो औरतें जिन्होंने कुएं में छलांगे लगा लगा के अपनी आबरू बचाई थी, और वो औरतें जिनकी छातियां काट दी गई थी, और वो औरतें जिनके भाइयों के सामने उनकी आबरू रेजी की गई थी,
और वो भाई जिनके हाथ बांध दिए गए, उनके सामने उनकी जो है वो बहन की आबरूरेजी की गई थी, आज वो कब्र में तो है। क्या हुक्मरान समझते ये कौम बुद्धू है? अगर कौम बुद्धू भी है तो वो शहीद तुमसे इंतकाम लेंगे। अल्लाह का कोड़ा बरसने वाला है तुम्हारे ऊपर। छोड़ दो इस मुल्क की जान, इस मुल्क को मोहम्मद अरबी के गुलामों के सुपुर्द करो। ये मुल्क हुजूर के नाम पे हासिल किया गया था, हुजूर के ला इलाहा इल्लल्लाह पे हासिल किया गया था। इस मुल्क के अंदर जो है वो हम ला इलाहा इल्लल्लाह का नफाज करेंगे। और ये ऐसे ही नहीं होगा, ये 2 4 10 50 आदमियों की कहानी नहीं है। इसके लिए पूरी कौम को उठना होगा, पूरी कौम को खड़ा होना होगा और इन लोगों का एहतसाब करना होगा, कड़ा एहतसाब करना होगा। तुम होते कौन हो कि हमारे मुल्क के साथ ये सलूक कर रहे हो? अमेरिका के नीचे बेची गए, यार कोई गैरत भी होती है, कोई हाल भी होता है। सग वजीरो गुर्ग मीरो बूशरा दरबां शबद ई अरकान सल्तनत मुल्क रा वीरां कुनंद। दुआ करो अल्लाह मेरे वतन की खैर फरमाए, मेरे वतन की खैर फरमाए। ये लरसता हुआ पाकिस्तान, ये खुद कुछ धमाके, ये यार हुक्मरान, अमरीकी गुलामी, ये गैरत की जिंदगी हम अब जीने का अज़म करेंगे। हम उम्मीदों के चिराग को बुझने नहीं देते, पाकिस्तान मिटने के लिए नहीं। मैंने उस दिन सियालकोट भी कहा था कि लोगों ने तो बैरून मुल्क बंगले खरीद रखे हैं और स्विस बैंकों में उन्होंने करोड़ों अरबों डॉलर जमा करवाए हैं। वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल से मुतमईन नहीं है। पता नहीं पाकिस्तान कब कुछ हो जाए, हम उड़ के वहां चले जाएंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि तुम्हारा तो जीना मरना इस वतन के लिए है। तुमने तो रहना ही इस मुल्क में है, तुमने तो आखिरी सांस तक इस मुल्क से वफा करनी है। इसलिए हमने चिराग उम्मीद को कभी बुझने नहीं देना और इस पाकिस्तान के लिए